सुन सुन, तुम्हारे लिए वीडियो है, ठीक है ना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो है। बहुत वीडियो देखने का शौक चढ़ा है ना, मेरा वीडियो देखने का शौक चढ़ा है ना, तो देख अब तू वीडियो, ठीक है ना। आज के बाद या तो तू वीडियो देखना बंद करेगा या चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। अगर जरा सा भी तुम्हारे अंदर शर्म होगा तो सुन, समझा। तुम्हारे अंदर बहुत 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 ज़्यादा घमंड है ना, बहुत ज़्यादा घमंड है ना। तो क्या सोच रहा है मैं तुम पे गिर रही हूँ? अरे घटिया आदमी, तुम पे नहीं गिर रही हूँ रे। मैं माँ भी हूँ, एक पत्नी के साथ साथ मैं माँ भी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा को हर चीज़ मिले जो हर एक बच्चे को मिलता है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि उसे बाप का प्यार मिल जाए। लेकिन अगर नहीं दे सकता है ना तो मत दे। जिसके पास प्यार दिखा रहा है, जिसके बच्चे पे प्यार लुटा रहा है, उसी के बच्चे के पास प्यार लुटा, समझा। तुम्हारा इतना औकात भी नहीं है कि तुम मेरे जैसे बच्चे पे प्यार लुटा, समझा। क्योंकि तू है ही पैदाइशी गुंडा है, तू पैदाइशी हरामी के औलाद है, तू पैदाइशी उल्टा के औलाद है। अब इससे गंदा क्या गाली होगा जो तू रिकॉर्डिंग करता है ना दूसरों को सुनाने के लिए कि देखिए मैं गाली देती है। अपनी बात तो रिकॉर्डिंग करता नहीं है, अपनी वीडियो तो बनाता नहीं है, तो दूसरों की बात रिकॉर्डिंग करके सुनाता है ना, तो इससे गंदा क्या होगा। अब तुम्हें ना मैं लाइव, तुम किसी और को क्यों रिकॉर्डिंग सुनाएगा, तो किसी और को क्यों ये करेगा। तो बस बोल देना कि जा करके उसका वीडियो देखिए कितना हमको गंदा गंदा गाली देती है। क्योंकि इससे गंदा गाली मैं तुम्हें और क्या दे सकती हूँ, क्योंकि तू एक ना हरामी का औलाद है, तू एक उल्टा के औलाद है। इससे बड़ा क्या गाली हो सकता है। तो जा अब सुना, किसी को भी सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को सुना रे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें गाली ना दूँ तो प्रसादी दूँ। जो तुम हरकत और काम किए हैं ना, और कांड पे कांड किए हैं ना, उससे गाली ही लोग तुम्हें देगा, ठीक है ना। तुम्हें गाली ही देगा। और क्या कह रहा है तू? प्यार मोहब्बत की बात तुम्हारे जैसे जुबान से अच्छी नहीं लगती है रे। तो सिर्फ और सिर्फ ना अपनी ना हवस बुताने के लिए मुझसे प्रेम किया, मुझसे जो भी किया सिर्फ अपनी हवस के लिए किया, ठीक है ना। क्योंकि तुमने अपने मुंह से खुद गछा है कि तुम्हारे जैसे हमको बेटर मिल ही नहीं रही थी, तो इसलिए तुमने हमको यूज किया। और जब बेटर मिल गई तो हमें चिंगम के तरह चबा के फेंक दिया। अरे हरामी, तू अपने आप को मर्द कहता है रे। मर्द वो होता है ना जो बीवी बच्चों के लिए खून पसीना कमाए और शाम को 2 वक्त के रोटी के पैसे लाए, ठीक है ना। वो मर्द होता है। वो मर्द नहीं है, वो हिजरा है, वो उल्टा के औलाद है जो बंद कमरा में अपनी बीवी को बुरी तरह से मारता है। वो इसलिए क्योंकि उसके कांड जान गई है, इसलिए, ठीक है ना। तुम जैसे मर्द, तुम जैसे पिता, उसको पिता और मर्द नहीं कहते हैं। जो अपने बच्चे पे घमंड दिखाए, ईगो दिखाए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को हर्ट करे, तकलीफ पहुंचाए, मारे पीटे, उससे ना मर्द कहते हैं, समझा। मर्द कहते हैं उससे। और तू क्या मेरा रिकॉर्डिंग सुनाएगा किसी को? मैं खुद तुम्हें लाइव गाली दे रही हूँ। अब इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? तो सबूत बटोर ना, सबूत बटोर। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है, पेन होता है, गुस्सा भी आता है, मैं जाहिर करती हूँ। तुम्हारे जैसा क्रिमिनल थोड़ी हुई जो अंदर ही अंदर दबा के रखती हो और बड़ा बड़ा कांड करते रहते हैं, समझा। मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे हो ही नहीं सकती हूँ रे। क्योंकि मैं ना इंसान हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके अंदर सब कुछ है, प्यार है, वफा है, गुस्सा है, सब कुछ है। तुम जैसे क्रिमिनल बनने का शौक नहीं है, तुम क्रिमिनल हो, इसलिए सब कुछ अंदर दबा के रखता है और बंद कमरे में सब उतारता है। तो बंद कमरे में जो तू मेरे साथ करता है ना मारपीट, वो सिर्फ और सिर्फ ना मर्द लोग करता है। अगर मर्द होता ना बीच चौड़ा है तो मुझे मार के दिखा, बीच चौड़ा है तो मुझे गाली देकर दिखा, मैं तो दिखा दी हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ ना, मैं तुम्हें हर पल जताती हूँ। मैं तुम जैसे माँ बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं उस बाप की औलाद हूँ जो हमेशा सच के लिए खड़ा हुआ है, जो हमेशा दुनिया के पीछे रखते हुए मेरा, जो कि कोई भी नहीं साथ देने वाला था, तब मेरा बाप मुझे हाथ थामा, मुझे साथ दिया, मुझे जीना सिखाया, ठीक है ना, कि कैसे इस चीज़ से हैंडल करते हैं, समझा। तुम्हारे जैसे हो ना हो माँ बाप जो तुम्हारा बहकावा देता है, किसी के बेटी को बर्बाद कर दो, किसी को ये कर दो। और तुम्हारी माँ, अभी मैं तुम्हारी माँ को भी निकाल देती हूँ, ठीक है। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है। तुम्हारी माँ अगर अच्छी होती तो बरसों पहले शादी हुआ था ना तुम्हारी माँ को, कोई युग पहले शादी हुआ था। सोच, तुम्हारी माँ को क्यों नहीं घर बसा। तुम्हारी माँ तो अरेंज मैरिज की थी, हम लव मैरिज की तो बात ही छोड़, क्योंकि लव मैरिज में तो चलो भाई खटपट हो गया, लोगों को बहाना मिल गया कि लव मैरिज था इसलिए शादी टूट गया, ठीक है। लेकिन तुम्हारी माँ तो लव मैरिज नहीं की थी ना रे हरामी। तुम्हारी माँ की शादी ना
मतलब टूटा नहीं है नहीं जूटा है, ठीक है। तुम्हारा बाप क्यों इसको छोड़ छोड़ के रखता था, तुम्हारी माँ क्यों बाप को छोड़ छोड़ के यहाँ मायके में बोलती थी, और तुम्हारी बहन जो एक बच्ची की माँ हो चुकी है, तुम्हारी बहन जैसी बेशरम औरत तो दुनिया में किसी को ना हो, समझा। तुम्हारी बहन एक बच्ची पैदा कर करके अपने मायके में आगे मौज मस्ती की अय्यासी की ज़िंदगी जी रहा है। माँ इतनी गंदी औरत, छी 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 छी, माँ के नाम पे धप्पा। मतलब जिस उम्र में नाती पोता को गोद में खिला करके और लोरियाँ सुनाना चाहिए, नाती पोता के लोरियाँ सुनाने की उम्र में वो गांव घर के मर्दों को लोरियाँ सुनाते चलती है रातों में, है ना। तो तू सोच कि तुम किस औलाद के बाल बच्चे हो, इसलिए तो तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं है, ऐस मौस वाला है। और तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा नाना सब तो दू को बिया किया है। तू कहे पीछे हटेगा, तू नहीं पीछे हटना, ठीक है। लेकिन तोरा से अच्छा तुम्हारा बाप तो बेचारा कितना भी कुछ हो गया, नहीं शादी किया, उसको तो मैं बोलूँगी नहीं। और भाई बाप पीछे हटे तो हटो, मैं कैसे पीछे हटूँगा, बाप शादी करे ना करे मैं तो करूँगा, क्योंकि मेरा दादा किया है, मेरा नाना किया है, मुझे तो संस्कार निभाना है। तो दादा नाना तो भाई औरत मर गई थी तब तो शादी किया ना, औरत मर गई थी इसलिए बेचारा शादी करना पड़ा। तुम्हारी औरत तो जिंदा थी फिर भी तुमने करके दिखा दिया, ठीक है ना। और पता है गाइस, ये इंसान ना चुपके से शादी ब्याह कर लिया है और कहीं रेंट लेकर के उसको रखता है अच्छे से, अभी मुझे पता चला है, और इसलिए वो तलाक फाइल किया है, ठीक है ना। जब चोरी पकड़ने मतलब अब पकड़ने की नौबत आ गई है, क्योंकि ये शादी कर चुका है, ये इंसान ना उस औरत से शादी भी कर चुका है और कहीं रेंट पे रखा हुआ है, और क्या कर रहा है कि मेरी पत्नी। अरे वो पत्नी है तो मैं क्या हूँ रे, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, चल कुछ भी नहीं हूँ, और मैं मानना भी नहीं चाहती हूँ। तो याद रखो, तू जो मेरे साथ किया ना वो तुम्हारे साथ रिटर्न आएगा, देख लेना कैसे आएगा, समझा। तो ये अब तलाक फाइल किया है, तलाक फाइल इसलिए किया है क्योंकि अब ये शादी कर चुका है दूसरी, और कभी भी इसका भंडा फूट सकता है, इसलिए पहले ही तलाक फाइल कर दिया है। वाह, कितना अच्छा गेम खेला है ना तू मेरे साथ, तुम्हारे साथ भगवान गेम खेलेगा। याद रख, जो जैसा करता वैसा भरता है। तूने मेरे लिए गड्ढा खोदा है, उस गड्ढा में तू ना गिरा है ना, तू नहीं ई हुआ है ना, तो तू हमारा नाम बदल देना, समझा। तुम गंदा, तुम्हारी माँ गंदी, तुम्हारी बहन गंदी, तुम्हारे पूरा खानदान गंदा। अरे मेरी मति मरा गई थी जो तुम्हारे जैसे गुंडे लड़के के चक्कर में, कैरेक्टर लेस लड़के के चक्कर में मैं आ गई, ठीक है ना। नहीं तो तुम्हारा पूरा खानदान 7 जन्म भी लेता ना, मेरे जैसी पतिव्रता स्त्री कोई के नसीब नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि हमारे घर में शादी एक बार होता है, प्यार एक बार होता है, सब चीज़ एक बार होता है। तुम्हारे कुल खानदान के जैसे नहीं, घटिया इंसान के घटिया खानदान के बच्चे, समझा। दादा नाना पीछे नहीं हटा दूसरी शादी करने में, तू काहे पीछे हटेगा, बाप पीछे हट गया, इसलिए तो बेचारा आज तकलीफ काट रहा है, दुख काट रहा है, ठीक है ना। कुत्ता भी कौवा नहीं पूछ रहा है, इसलिए तो तुम पहले ही से अपना ये बनाए हो कि अरे बाप रे मुझे बाप जैसा नहीं बनना है, मुझे तो शादी करना है दादा नाना की तरह। हरामी कुत्ता, अब इससे गंदा क्या गाली होगा। जा सुन, तुम मज़े ले ले के मेरा वीडियो देख, क्योंकि अब तुम्हारे से एक बार भी नहीं कहूँगी कि मेरे से रिश्ता निभा लो, मेरे बच्चे को प्यार कर। बात साला कुत्ता, तू इसको प्यार नहीं देगा, तू मेरे बच्चे को प्यार नहीं देगा तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसको भगवान है ना देखने वाला, मैं हूँ ना देखने वाला, जब तक जीऊँगी देखूंगी। तुम जाना उसको देखना, नीलुआ को, जिसके कसम निभाने के लिए तुम मुझे मारता है पीटता है। तुम उसके बच्चे देखना, अपने नाजायज बच्चे को संभालना पहले, मुझे क्या संभालेगा तू। तुम्हारे अंदर इतना है जो तू अपने बीवी बच्चा को संभालेगा, तुम उसी को संभाल जा करके, ठीक है ना। जहाँ जवानी होता है ना वहीं तुम्हारी वफा होती है, जहाँ जवानी नहीं होता है वहाँ वफा नहीं होती। मेरे अंदर है ही क्या, 2 बच्चे की माँ के पास अब है ही क्या तुम्हारे लिए। जब तक था, जब तक मज़े लिया, जब तक था, जब तक तुम रिश्ता निभाया। अब तुम्हारे नज़र में मैं 0 हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो ना ही सही, ठीक है। और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं मरी नहीं जा रही हूँ। किसको धमकी देता है रे तू, हरामी, किसको धमकी देता है रे, उल्टा के पैदाइश, हरामी के पैदाइश, किसको धमकी तू देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। अरे तू दे ना, तुम्हारे सामने मैं रोने नहीं जा रही हूँ कि मुझे रख लो, मुझे रख लो, रख लो। बात को जाना होता है चले जाते हैं,
तुम मेरे फीलिंग की कदर मत कर, ठीक है ना, कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं जो चाहती हूँ तो क्या सुना मेरे को, तो क्या देख रहा है, नहीं ना, तो तुम अभी भी मत सुन, समझा। तो जो इंसान अपने बच्चे को, बच्चे का प्यार, बच्चे का मोह उस इंसान को नहीं रोक पाया, जो बच्चे का, बेटी का चेहरा, मासूम चेहरा, जो अभी बेचारी अपने पैर पे भी अच्छे से नहीं चल पाती है, वो लड़की, वो बच्ची के साथ तुम नाइंसाफ़ी कर दिया। उस बच्ची के लिए तुम नहीं बदला तो मेरे लिए क्या बदलेगा तू, बता। जो अपनी बेटी बेटा के साथ वफा नहीं कर रहा है वो मेरे साथ क्या वफा करेगा। तुम एक दिन ऐसा बता दे, एक दिन ऐसा बता दे, 2 साल से तुम्हारे और तुम्हारे नीलुआ के चक्कर में मैं रोड पर के ज़िंदगी भटक रही हूँ। महीना में 4 बार तुम्हारे पास आती हूँ, 4 बार 5 बार तुम्हारे पास आती हूँ, गिर गिर के, कि चलो इंसान कभी तो सुधरेगा। लेकिन तू हमको मार पीट के यहाँ भेज देता है, इतना मारता है कि मैं डर के मारे घर छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो अब तू बता कि मैं तो 2 साल 3 साल से हूँ, जहाँ हूँ तुम्हें सब पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आज तक 2 मिनट के लिए भी, 5-10 मिनट के लिए भी तू क्या मेरे या मेरे बच्चे से मिलने आया है कभी? पूछ अपने दिल से, ठीक है ना। लेकिन तू जहाँ जहाँ गया है, जेल गया है, कितने बार किसी के भी केस में गया हो, मैं तुमसे मिलने जाती थी, लेकिन तुम्हारे कारण मैं अनाथ आश्रम में इतने महीने रही, तो क्या मिलने आया? नहीं आया ना। दोबारा भी प्रेगनेंसी के हालत में अनाथ आश्रम में 10 दिन 15 के मारा था तो 10-15 दिन के लिए चली गई थी अल्पावास में, तो क्या आया था मेरे से मिलने? नहीं आया था ना। अरे तू प्यार मोहब्बत की कैसे बातें करता है, तू कैसे करता है? तू खुद को देख, तू जिस्म के भूखा है वही कर सकता है तू, समझा। तुम्हारे ना वही, उतना ही तुम्हारे अंदर दिमाग है और ज़्यादा दिमाग नहीं है। वफाएं तू मुझसे करेगा? अरे घटिया आदमी, तुम कितनी घटिया हो, पहले अपने देख, समझा। खुद को देख पहले। जो इंसान ना तुमको प्यार करता है उसकी प्यार की कदर नहीं होती है। जो इंसान तुम कोई, जो मतलब तुम जैसे हो ना वैसे ही तुमको लड़की चाहिए था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना इतना आसान नहीं है रे। मैं दिखाऊंगी तुझको, ठीक है ना। मैं कल भी दिखाई थी, आज भी दिखाऊंगी, ठीक है। तुमको पाने के लिए नहीं, तुम अपनी न्याय के लिए, अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दिखाऊंगी मैं तुझको कि देख क्या होता है। किसी को इज्जत लेना, किसी का ज़िंदगी बर्बाद करना क्या होता है, ठीक है ना। अभी तुम मेरे से प्यार में धोखा दे देता कोई बात नहीं, लेकिन घर से भगा करके 2 बच्चे पैदा कर करके हर तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, और अब तू अपना प्यार मोहब्बत की डंका पीटता है। अरे प्यार मोहब्बत हो ना हो, फिर भी रिश्ते निभाए जाते हैं। क्यों निभाए जाते हैं? क्योंकि अपने बच्चे की खुशी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो भी इंसानियत नहीं है रे। तो तुम मेरे से क्या ही मुँह लड़ाएगा। तुम ना आज के बाद वीडियो देखना ही बंद कर, ठीक है ना। क्योंकि आज के बाद जो भी वीडियो आएगा ना तुमको गाली देने के लिए आएगा। दिखा तू सबको, तू वीडियो क्यों सुनाता है, तू रिकॉर्डिंग क्यों सुनाता है, तुम लाइव दिखाना सबको। तुम वीडियो दिखा, वीडियो में तो और जान, देखो मेरा चेहरा भी दिखाई देगा सबको, है ना। तो तुम वीडियो दिखाया कर सबके। हिम्मत नहीं है, नहीं है हिम्मत। और मेरे बाबू को हिम्मत ही नहीं है दिखाने का। दिखाना, जिसको दिखाना है दिखा। अब तेरी चहेती, तू शादी कर चुका है, छुपा के उसे रख चुका है, मुझे सब पता चल गया है, इसलिए तू तलाक खा दिया है, ठीक है। और मैं उनमें से और तो नहीं हूँ। मैं बहुत, जितना मुझे था ना, मैं उतना तुमको इंसानियत के पाठ पढ़ा दी, दिखा दी कि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हारे बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है। तुम छोटे से बच्चे नहीं हो, तुमको सब दिमाग है। तुमको दिमाग है कि नीलुआ के घर में रात को मिलने जाऊंगा, ये सब दिमाग है। नीलुआ के साथ गिर गिर के बात करूंगा, नीलुआ के इतने बार पकड़े जाने के बाद भी नीलुआ को नहीं छोड़ूंगा। तो तुम्हारे अंदर ये भी दिमाग होना चाहिए कि तुम्हारा 2 मासूम बच्चा है, उसके जीवन बर्बाद हो रहा है, हम उसके लिए खड़ा नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर ये भी दिमाग है। अगर नहीं है तो तू 1 नंबर के भड़ुआ है रे, 1 नंबर के भड़ुआ है। ले सुन आज मेरे से गाली, समझा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा, अब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। जब भी वीडियो बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, भाड़ में जा लो, ठीक है ना। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही वीडियो बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा वीडियो तो तुम ही देखता है, कोई तो देखता है नहीं। तो देख तू मेरा वीडियो, ठीक है ना, और लोगों को भी दिखा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम्हारा ड्रामा हो गया, बहुत ज़्यादा। अब तुम मुझे धमकी मत देना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। छोड़ दे, तू छोड़ दिया मुझे। पिछले 3 साल से तू छोड़ा, तुम्हें नहीं पता रिश्ते ऐसे निभाते हैं क्या? तू छोड़ा हुआ है, तू मुझे छोड़
ठीक है, इसलिए मुझे पाठ मत पढ़ा, ठीक है ना। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किसी का ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी इतना सस्ती नहीं थी जो तूने बर्बाद कर दी, ठीक है। तुम अब कितना भी ये करो, मैं भगवान नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो मैं सहन कर लूँगी। मेरे अंदर भी दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। तुम्हें दर्द होती है तो तुम 4 लोगों के साथ मौज मस्ती करने जाते हो ना। मुझे दर्द होता है तो मुझे गाली देने आता है। तुमसे तो अच्छा ही है मेरी आदत, क्योंकि मुझे जो इंसान दर्द देता है मैं उसे गाली देती हूँ, भर भर के गाली देती हूँ। जो मेरे साथ गलत करता है, जो मेरे साथ चीटिंग करता है, मैं उसे भर भर के गाली देती हूँ। कम से कम तुम्हारे जैसे तो अच्छी हूँ ना, कि कम से कम गाली देती हूँ, अपनी कैरेक्टर को ख़राब नहीं करती, अपने कैरेक्टर के ख़िलाफ़ नहीं जाती, ठीक है ना। तो तुम्हारे से तो अच्छी हूँ, ठीक है। तो अब तुमको जो करना है कर रहे, जिसके साथ रहना है रह, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। यही मत सोच कि मैं तुम्हारे से तलाक नहीं लूँगी, तू जहाँ कहेगा वहाँ साइन करूँगी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे लाइफ नहीं चाहिए जहाँ बिल्कुल प्यार ना हो, सम्मान ना हो, खुशियाँ ना हो, मेरे बच्चे को परवाह नहीं हो, मेरा बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा हो, उसे चैन के नींद आता हो। ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। जहाँ मरता है ना वहीं मर, तुम उसी लायक है, ठीक है ना। और अब नहीं, अब बहुत हो गया बाबा, अब बहुत हो गया। इतना आंसू तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ भी नहीं बहा सकती है, जितना आंसू मैं जीते जी तुम्हारे लिए बहाई हूँ, ठीक है ना। इतना आंसू तो कोई मरने के बाद इंसान नहीं बहाता जितना मैं रो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ। बस अब खुश है ना तू, खुश रह। जो इंसान मेरे बच्चे से पूरे साल बीत गए, 3 साल में एक बार भी जहाँ मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आया, बाप रे बाप, एक दिन भी नहीं। और मैं महीना में 5 बार मिलने जाती हूँ, फिर भी अय्यासी का चस्का लगा तुम्हें, ठीक है। और मेरे बच्चे से मिलना तो दूर की बात है, कभी अपने मन से एक कॉल करके आधा घंटा 10 मिनट क्या मेरे से बात किया है? अरे मेरे बात ही छोड़, मेरे बच्चे से कभी बात किया है? नहीं किया है। अरे तुम्हारा औकात ही इतना है कि तू छोटे छोटे बच्चे से ईगो दिखाता है, घमंड दिखाता है। तू है ही ना मर्द जो दूसरों की गर्मी, दूसरों के गुस्सा मेरे बच्चे पे निकालता है, मेरे पे निकालता है। तुम्हें बच्चे से बात करने में मज़ा नहीं आता रे, तुम्हें जवान लड़कियों से बातें करने में मज़ा आता है, ठीक है ना। जिसके पास जवानी है उसी के पास तुम हो, ठीक है ना। तुम्हें बच्चे के पास कैसे मन लगेगा रे हरामी, तू है ही गुंडा आदमी। तुम्हारी माँ गुंडी, तुम्हारा बहन गुंडी, सब तुम्हारे क्या गुंडा गुंडी, ठीक है ना। तुम बहुत गंदे इंसान हो, बहुत गंदे घटिया हो। और तुम मर्द हो नहीं, तुम खुद को मर्द कहते हो। 4 बंद करके दरवाज़ा बीबी को बुरी तरह से पीटते हो अपनी अय्यासी छुपाने के लिए, कि मेरी अय्यासी के भनक हवा बाहर ना जाए। और तुम अपने आप को मर्द कहता है रे, तुम्हारे जैसे मर्द नहीं है। ऐसे मर्द थू है ऐसे मर्द पे, ठीक है ना। थू है ऐसे मर्द पे, और थू है ऐसे पति पे, थू है ऐसे बाप पे, जो अपने जीते जी अपने बीवी बच्चा को रोड पे ला दे, अपने जीते जी अपने बच्चों को भीख मांगने पे मजबूर कर दे, ठीक है ना। और तू पैसा की गर्मी मत दिखा, जहाँ देना है वहाँ पैसा दे, मुझे नहीं देना है मत दे। मैं तो मांगूंगी, मैं अकेली थोड़ी हूँ, तुम्हारे बच्चे हैं मेरे पास, मैं तो मांगूंगी। बच्चा के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, बच्चों को भी नहीं रखना चाहता है, बीवी को नहीं रखना चाहता है, तो खर्चा तो देगा ना। और नहीं देगा तो मत दे। तुम्हारे से मांग कौन रहा है रे हरामी, तुमसे मांग कौन रहा है। और ठीक है मैं मांगूंगी, तुम मत देना, तुम्हारा जो मन करे वो कर। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम भी मुझे ये करो, मेरे पे केस करो, ठीक है ना। अब बस बहुत होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत कर लिया तू, अब नहीं। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करती है। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है कि मैं सब चीज़ों को भूल जाऊँ। 15 साल मुझे ना कोई अपनी नीड को पूरा किया है, समझा। 15 साल अपनी नीड्स को पूरा किया है। मैं उस इंसान को कैसे माफ़ कर दूँ, मैं कैसे माफ़ कर दूँ। मैं गर्लफ्रेंड हूँ क्या जो माफ़ कर दूँ? बीवी हूँ, नहीं माफ़ कर सकती हूँ, ठीक है। इतने सालों से रखने के बाद, कंटिन्यू रिश्ता रखने के बाद आज कोई हमको लात मार देता है, मेरे बच्चों को भी लात मार देता है, और मैं माफ़ कर दूँ? चल जा रे, मुझे जो समझ में आएगा मैं वो करूँगी, ठीक है ना। तुम्हें जो समझ में आ रहा है तू कर रहा है ना। तुम अपना घटिया मेंटालिटी दिखा रहा है ना अपने आपको, हमको, कि मैं कितना घटिया हूँ, गिर सकता हूँ किस हद तक।
तुम्हें नीलुआ के पास जाने के लिए टाइम है, तुम्हें नीलुआ के साथ मिलने के लिए टाइम है, उसे छुपा कर रखने के लिए टाइम है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि छोटा सा कॉल करके अपने बच्चे से हाल समाचार लें। अरे जा रे, शर्म कर रे, छोटे छोटे बच्चे से घमंड दिखाता रे, घटिया थू।